सत्यचित आनंद कंद मुकुंद मिलिंद मकरंद प्रेमानंद दिव्यानंद पतित पावन श्री कृष्णाद चरणारविंद महानुभाव, आप सबके हृदय में बसे हुए परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। जिंदगी में धार्मिक होना और तभी हम धर्म के लिए लड़ सकते हैं। और धर्म वो कर्म है जो जिंदगी को सही राह दिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठकीम् अयुक्तः कामकारेण फलैः सक्तो निबध्यते। निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को परमेश्वर को अर्पण करके ईश्वर द्वारा प्रदत्त शांति को प्राप्त होता है। और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बांध लिया जाता है। बस इतना ही इसका अर्थ है, लेकिन इसकी गहराई में जब हम लोग उतरते हैं तो था नहीं चलता है कि कितना गहरा अर्थ लिए हुए हैं। इसीलिए भगवद गीता को जो जितनी बार पढ़ता समझता है वो उतने ही बार कम होता जाता है, नए नए उसमें ज्ञान प्रकट होने लगते हैं। तो एक बात ये समझ लेना होता है, एक निष्काम कर्म और एक सकाम कर्म। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक सकामी और दूसरा निष्कामी। तो इसको बड़े गौर से अगर सोचा जाए तो फल की आकांक्षा बड़ी गीली होती है। कोई भी कर्म किया जाए उसकी फल की जो आकांक्षा है वो बड़ी गीली चीज़ है, क्योंकि सूखी चीज़ भविष्य में कभी नहीं होती। सूखी चीज़ सदा अतीत में होती है, भविष्य में तो गीली आकांक्षाएं होती हैं। पता नहीं क्या फल आए क्या फल ना आए, कुछ पक्का नहीं होता है। मतलब भविष्य बहुत गीला है, यूं कहें कि गीली लकड़ी की तरह है। और गीली लकड़ी मुड़ सकता है, तो भविष्य मुड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अतीत भूत सूखा होता है, सूखी लकड़ी की तरह मुड़ नहीं सकता। तो जिनका भी जीवन दुखी है वे उस तरह के लोग हैं जो किसी भी कर्म में इंच भर भी न चलेंगे जब तक फल उनको न खींचे। बात आ रही समझ में ना, कि वे उस तरह के लोग हैं जो कर्म में एक इंच भर भी न चलेंगे जब तक फल उनको न खींचे कि ये फल मिलेगा इसलिए करो, ये फल मिलेगा इसलिए करो, ऐसा हो जाएगा इसलिए करो।
यानी फल ऐसे खींचता है उस व्यक्ति को जैसे कोई पशु की गर्दन में रस्सी बांधकर खींचता है ना। पशु संस्कृत का अद्भुत शब्द है। उसका अर्थ है कि जिसके गले में पास बांधकर खींचा जाए उसे पशु कहते हैं। जिसे खींचने के लिए पास बांधना पड़े उसे पशु कहते हैं। तो पुराने अनुभवी लोग, ज्ञानी लोग ऐसे लोगों को पशु ही कहते हैं और कहेंगे। जो भविष्य की आकांक्षा से बंधे हुए चलते हैं वे सब पशु हैं। भविष्य के हाथ में वह रस्सी है कि भविष्य खींचे तो हम चलते हैं, अथवा अतीत पिछला धक्का दे तो हम चलते हैं। जैसे किसी जानवर को पीछे से कोई डंडा मारे या कोई आगे से रस्सी से खींचे। इसलिए पुराने ज़माने के ज्ञानी लोग, अनुभवी लोग कहते हैं कि वह मनुष्य पशु है। कौन? जो या तो अतीत के कर्मों के धक्के की वजह से चलता है, कोई काम करता है, या फिर भविष्य की आकांक्षाओं के पास में बंधकर खींचता है, मजबूरी है उसको। यानी जो भी काम करता है वो ये कहता है कि ये भी करना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ गा लगा रहा है तो या तो भविष्य की रस्सी उसको गले में खींच कर आगे बांध कर आगे खींच रही है, और या तो पीछे से उसको अतीत का डंडा लग रहा है। लेकिन मनुष्य वह है जो अतीत के धक्के को नहीं मानता और भविष्य की आकांक्षा को नहीं मानता, जो वर्तमान के कर्म में जीता है, वर्तमान के कर्म में जीता है, जो अतीत के धक्के को भी स्वीकार नहीं करता है और भविष्य के आकर्षण को भी नहीं स्वीकार करता। भविष्य में सपने बहुत अच्छे अच्छे देखना, कोई बताए दिखाए ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो उसे स्वीकार नहीं करता किसी भी प्रकार के आकर्षण को। जो कहता है कि मैं तो अभी यह जो क्षण मिला है इसमें जीऊँगा, लेकिन ये जीना तभी संभव है जब कोई अतीत और भविष्य को परमात्मा को समर्पित कर दे। अन्यथा अतीत धक्का मारेगा या भविष्य खींचेगा। वैसे भी तो मनुष्य बहुत कमज़ोर है, वह स्वभावतः बहुत सीमित शक्ति का है, लेकिन आदमी भविष्य और अतीत को बिना परमात्मा के सहारे बहुत मुश्किल से छोड़ पाएगा। परमात्मा को समर्पित करके आसान हो जाती है राह, वह उस पर छोड़ देता है जो तेरी मर्जी होगी वह कल हो जाएगा। अभी जो समय मुझे मिला है वह मैं काम में लगा देता हूँ और मेरा आनंद बस इतना ही है कि मैंने काम किया, मैंने कर्म किया। किसी से तुलना नहीं, किसी की बराबरी नहीं कि ये करे तो हम करें, वो ना करे तो मैं ना करूं, कुछ नहीं। अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्म को काम में लगा देता हूँ और मेरा आनंद सिर्फ इतना ही है कि मैंने काम किया। फल से मेरा कोई प्रयोजन नहीं, आनंद उसका कर्म बन जाता है। लेकिन ये तभी बन पाता है जब कोई प्रभु पर समर्पित करने की सामर्थ्य रखता है कि जो काम वो करने जा रहा है वो प्रभु को समर्पित कर दे, भगवान को समर्पित कर दे। फल की आकांक्षा को छोड़कर जो निष्काम होकर सारा जीवन प्रभु को समर्पित कर देता है वही आनंद को प्राप्त होता है। लेकिन हम तो अगर मंदिर में परमात्मा पर कुछ समर्पण भी करने जाएं, गौर करिए आज के समय में ऐसा 98% होता है, 99%, कि हम अगर मंदिर में परमात्मा पर कुछ समर्पण भी करने जाएं तो सकाम होते हैं। जी हाँ,
प्रार्थना भी हम मुफ्त में नहीं करते। यहाँ तक कि हम एक दूसरे से प्रणाम या नमस्ते भी मुफ्त में नहीं करते। क्यों? हम कुछ पाना चाहते हैं। हाथ भी जोड़ते हैं परमात्मा को तो शर्त होती है कि कुछ मिल जाए। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, जब कोई कुछ मांगने मंदिर जाता है तो मंदिर पहुँच ही नहीं पाता, पर जो मंदिर के द्वार पर ही निष्काम खड़ा हो जाए वही भीतर प्रवेश कर सकता है। आप कहेंगे हम तो मंदिर में रोज प्रवेश करते हैं। न, बिल्कुल नहीं। आप मकान में प्रवेश करते हैं, मंदिर में नहीं। मंदिर और मकान में बड़ा फर्क है। जिस मकान में भी आप निष्काम प्रवेश कर जाएं, यानी बिना फल के घर का सारा काम करें, तो वो मंदिर हो जाता है। और मंदिर में भी सकाम प्रवेश कर जाएं, फल की इच्छा को लेकर के जाएं, तो वह मकान हो जाता है। अब ये बात तो आप पर निर्भर करता है कि आप जहाँ प्रवेश कर रहे हैं वह मंदिर है या मकान। मैं तो कहता हूँ कि जिस भूमि पर आप निष्काम होकर खड़े हो जाएं तो वह तीर्थ हो जाता है। साधु संत महात्मा तपस्वियों जिन जगहों पर तपस्या की है वहाँ कोई कामना लेकर की है ना, केवल भगवत प्राप्ति, भगवान को समर्पित, इसलिए वो सारी जगहें तीर्थ कहलाते हैं। और जिस भूमि पर आप सकाम होकर खड़े हो जाएं वह पाप हो जाती है। भूमि पर निर्भर नहीं है, यह हम आप पर निर्भर हैं। एक व्यक्ति कहता है, ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि वह भजन करना चाहता है लेकिन मिलेगा क्या? अरे भाई, सीधा सा उत्तर है कि जब तक मिलने का ख्याल भी है दिमाग में तब तक भजन कीर्तन कर ही नहीं सकता कोई, क्योंकि मिलने के ख्याल से कीर्तन का कोई संबंध ही नहीं जुड़ता। कीर्तन का अर्थ ही यह है कि कुछ घड़ी हम कुछ भी नहीं पाना चाहते। जी हाँ, कुछ क्षण के लिए हम ऐसे जीना चाहते हैं जिसमें हमारा कुछ पाने का कोई प्रयोजन नहीं है। जीवन मिला है, जिंदगी मिली है, इसके आनंद में, इसके उत्सव में हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। परमात्मा ने हमें जीवन के योग्य समझा, इसकी खुशी में हम नाच रहे हैं, कुछ पाने के लिए नहीं, धन्यवाद की तरह, एक आभार की तरह। तो कीर्तन क्या है? कीर्तन एक आभार है। तो हमें आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि जो निष्काम काम करता है उसे फल नहीं मिलता। इस भूल में भी मत पड़िएगा। जो सकाम काम करता है उसको फल मिलता है, ऐसा नहीं है। हालात बिल्कुल उल्टा है। जो सकाम जीता है उसे फल कभी नहीं मिलता, और जो निष्काम जीता है उसके जीवन में प्रतिपल फल की वर्षा होती है। जी हाँ, बड़ा उल्टा नियम है जिंदगी का। जो मांगता है वह भिखारी की तरह जीवन भर मांगता रहता है, उसे कभी नहीं मिलता। और जो नहीं मांगता वह सम्राट की तरह खड़ा हो जाता है और उसे सब कुछ मिल जाता है। कृष्ण कहते हैं इस बात को कि संसार की चक्री पर तो सब बैठे होते हैं लेकिन वे कहीं नहीं पहुंचते। जैसे आप घोड़े पर बैठे हो, घोड़ा बढ़ता ही चला जाता है, लगता है कि अब पहुँचे अब पहुँचे, लेकिन आपको चक्कर खाकर नीचे गिर पड़े तो घोड़े की चक्री से उतरकर तो आप अपने घर वापस लौट आते हैं, लेकिन जिंदगी की चक्री से जब गिरते हैं तो कब्र में ही पहुंचते हैं। यानी जिंदगी भर कामना दौड़ाती रहती है।
यह पूरा का पूरा संसार के लोग सकाम चक्कर है, कामनाओं का चक्कर। बस इच्छा होती है यह मिल जाएगा, चक्कर लगा लेते हैं, पर मिलता कभी कुछ नहीं। निष्काम व्यक्ति को ही फल मिलता है, ये श्री कृष्ण गारंटी देकर कह रहे हैं। निष्काम व्यक्ति को ही फल मिलता है, लेकिन वह फल चाहता नहीं। वह कर्म को पूरा कर लेता है और परमात्मा पर छोड़ देता है। जिसको भी जिंदगी में इस राज का पता चल जाता है, ध्यान दीजिए, जिसको भी जिंदगी में इस राज का, जो अभी तक आपने सुना है, इस राज का पता चल जाता है कि बिना मांगे बहुत कुछ मिलता है और मांगने से नहीं मिलता है, वही व्यक्ति धार्मिक हो जाता है। जिस दिन आपको यह पता चल जाएगा कि जो नहीं मांगता उसे मिलता है, जो प्रभु पर छोड़ देता है वह पा लेता है, और जो अपने ही हाथ में सब कुंजी रखता है वह सब गंवा देता है। जब तक आपको इसका पता नहीं है तब तक आपकी जिंदगी में धर्म का अवतरण नहीं हो सकता है। धर्म के बारे में एक बेहद संजीदा सवाल अक्सर लोगों के मन में उठता है कि यह जानने की चीज़ है कि मानने की चीज़ है या फिर कुछ करने की चीज़ है क्या धर्म। इस सवाल का तब अंत हो जाता है जब हम उस शख्स के विचार पढ़ते हैं जो खुद में निपट अनपढ़ था, जो ना तो कोई ऋषि मुनि था और ना ही कोई त्यागी तपस्वी था, जो महज एक बुनकर था और जिसने कपड़ा बुनते बुनते ही जीवन और धर्म का ताना बाना बुन लिया था। जी हाँ, हमारा देश उसे संत कबीर के नाम से जानता है। जिंदगी तथा धर्म की सबसे गूढ़ बातों को जितनी सरलता से उन्होंने रखा, वह कबीर जैसे अनपढ़ विद्वान के ही बूते की बात थी। लोग वर्तमान समय में, आज के समय में लोग स्पिरिचुअलिटी के पीछे भाग रहे हैं पागलों की तरह। योगा, ध्यान, दान, रात्रि जागरण, भंडारा, तीर्थ यात्रा आदि सब कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि धर्म उनके अंदर उतर गया है। बिल्कुल नहीं। कबीर की एक लाइन है, जस की तस धर दीनी रे चदरिया, जस की तस धर दीनी रे चदरिया, से सारा अध्यात्म अंदर उतर जाएगा। बस इसी एक लाइन से सारा अध्यात्म अंदर उतर जाएगा। धर्म और अध्यात्म कहीं बाहर नहीं है, वह तो व्यक्ति में जन्म से ही उसी तरह निहित है जैसे दूध में घी है और बीज में वृक्ष है। इसलिए समस्या अध्यात्म को कहीं बाहर से लाने की नहीं है, जरूरत इस बात की है जो हमारे पास पहले से ही है उसे बचाकर कैसे रखा जाए। अध्यात्म के क्षेत्र की जो बड़ी चुनौती है वह पाने की नहीं बल्कि पहले से ही पाए हुए को बचाकर रखने की है। यानी हर व्यक्ति अपने आप में ही अध्यात्म का मूर्त रूप है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी। हर आदमी, हर व्यक्ति कैसा भी हो, वो सब अध्यात्म का मूर्त रूप है, उसे पता नहीं है। कहते हैं ना कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, मतलब विद्वान होने का उपाय खुद से प्रेम और ईश्वर के बंदों से प्रेम हो गया तो आत्ममिलन, उसके बाद फिर परमात्मा का मिलन। प्रेम की यह भावना आएगी कहाँ से?
जिससे ना तो चादर मैली हो और ना ही चुनरिया में कोई दाग लगे। तो कबीर कहते हैं कि पहला उपाय है अपना आत्मनिरीक्षण करो, आत्म अवलोकन करो, यानी खुद के अंदर झांको, खुद के भीतर देखो। दूसरों के अंदर तो हम हमेशा झांक कर वहाँ कुछ न कुछ बुराई ढूंढ निकालते हैं, लेकिन यदि यही काम सिर्फ एक बार पूरी ईमानदारी से खुद के साथ कर लिया जाए तो पहली बार हमारा इस कटु सत्य से सामना हो जाएगा कि मुझसे बुरा ना कोई। और दूसरा उपाय अपने मन को निर्मल बनाए रखना, यानी यदि कोई आपकी निंदा कर देता है या आपकी निंदा हो जाती है तो ध्यान रखिए आपने अपने पास निंदक रखा है। क्यों? निंदक नियरे राखिए। ये है साबुन का काम करता है, इससे मन साफ सुथरा और कोमल बना रहता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम।